नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहता हूं कि कट ऑफ वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो गलती से मेरे क्या हो गया, डिलीट हो गया है। और कई लोग मुझसे कह रहे सर आपने कट ऑफ वाला वीडियो हटा क्यों दिया। तो देखिए, कट ऑफ वाला वीडियो मैंने हटाया नहीं है, वो डिलीट हो गया चैनल से कुछ तकनीकी कारणों से। उस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको अपलोड करके अपने पास से भी डिलीट कर दिया था। तो देखिए, कट ऑफ का जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में जो चीज़ मैंने बताई थी वो एक संभावनाएं हैं, और संभावनाएं जो होती हैं वो कुछ कंडीशन पे क्या करते हैं, डिपेंड करती हैं। तो देखिए, यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ है 2024 का, नो डाउट ये पेपर अब तक के लोक सेवा आयोग के इतिहास में सबसे टफेस्ट पेपर है। तो सबसे टफेस्ट पेपर से पहले आप ये जान लीजिए कि कट ऑफ बनती कैसे है। तो देखिए, कट ऑफ बनाने के दो महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट, और दूसरा होता है पेपर का लेवल, पेपर का लेवल। हालांकि मैं सबसे बड़ा लेवल इसको मानता हूँ कि कट ऑफ को निर्धारित करने का सबसे बड़ा पैमाना जो होता है वो पेपर का लेवल होता है। अब देखिए ये होता क्यों है, तो कुछ बात जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस में जब कट ऑफ बनती है तो यूपी पीसीएस के कट ऑफ में ये ग्रुप होते हैं। मतलब एक कट ऑफ बनती है जनरल के लिए जिसको यूआर बोलते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल, फ्रीडम फाइटर और पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी इतनी कैटेगरी में कट ऑफ बनाई जाती है। इस कट ऑफ को जानने से पहले आप पहले कुछ के वर्षों का जो कट ऑफ है वो आप जान लीजिए। देखिए, 2018 में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई थी और उस समय 918 सीट थी, 918 सीट थी, और पेपर का लेवल बहुत ही सामान्य लेवल। मतलब जब से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट है तब से सबसे आसान पेपर जो था वो 2018 का था। उस समय जो कट ऑफ थी जनरल की वो 126 थी और ओबीसी की 126 थी। कि बाकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है मुझे याद नहीं है। मैं आपको मेनली यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी आप उसके अनुसार देखिए, एक चीज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ अगर मान लीजिए 110 आती है, मान लीजिए, तो आप इसमें से ये मान लीजिए कि +1 और +2 ये जोड़ लीजिए। तो +1 करेंगे तो ओबीसी कट ऑफ आ जाएगी, +2 करेंगे तो कट ऑफ आ जाएगी ईडब्ल्यूएस की। देखिए, जर्नल से कम 5 या 6 नंबर, मतलब 6 नंबर कम मान लीजिए तो ये कट ऑफ एससी की होगी, और कम से कम 8 नंबर ये कट ऑफ एसटी की होगी। और इसी लेवल पे कट ऑफ जो होती है वो किसकी होती है, फीमेल की भी होती है, फीमेल की भी होती है। अब पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो कट ऑफ होती है वो इन सबसे लो लेवल पे होती है। तो इसलिए अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपको एससी एसटी से दिक्कत है इसलिए आप एससी एसटी कट ऑफ नहीं बताते हैं। देखिए, कट ऑफ सबके बारे में बताना पॉसिबल नहीं होता। एक जनरल व्यू दे रहा होता हूँ, आपको दे रहा होता हूँ कि उस व्यू से आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। इसलिए आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में अपनी कट ऑफ वहां से क्या कर लीजिएगा, प्रिडिक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, 2019 में ये कट ऑफ ऐसे ही क्या थी, जनरल की 117, ओबीसी की 117 और एडब्ल्यूएस की भी 117 थी। देखिए, एडब्ल्यूएस पहली पहली बार इसी साल लॉन्च किया गया था, ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई नहीं। आते हैं 2020 में, तो 2020 में जो कट ऑफ थी, देखिए 2020 में जो कट ऑफ थी जनरल की वो 110 थी और ओबीसी भी 110 थी और ईडब्ल्यूएस 112। वैसे 21 में 115, 113, 114, 2022 में 111, 114, 111। देखिए, ये कट ऑफ जो है ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। और 2023 में जनरल 125, ओबीसी 128 और ईडब्ल्यूएस 129। अब आते हैं हम लोग 2024 पे। देखिए, 2024 पे जानने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। देखिए, जब कमीशन ने निकाला था नोटिफिकेशन उस समय सीटों की संख्या 220 थी, ठीक। अब देखिए, हम कुछ कुछ बातें, पेपर का लेवल समझिए कि इतना टफ था, पहले इतना टफ होता था, अब ये यहाँ पहुँच गया है। तो अब इसको जानने से पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है कि मान लीजिए सीटों की संख्या 220 आयोग ने दिया है, 220 है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, 220 है तो सीटों की संख्या बड़े आराम से जान लीजिएगा 400 हो जाएगी, ठीक। एक कंडीशन ये हो सकती है। देखिए, हम लोग बात करें कंडीशन की, इसलिए धैर्य रख के पूरा वीडियो सुन लीजिएगा। दूसरी कंडीशन, सीटों की संख्या 220 से बढ़कर कितनी हो जाए, ये 600 हो जाए। तीसरी कंडीशन, सीटों की संख्या जो है 900 हो जाए और सीटों की संख्या जो है 1000 प्लस चली जाए। कहाँ पर, तो ये 4 कंडीशन है कट ऑफ की। अब आपको मैं एक एक कंडीशन पे कट ऑफ बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होगी। अगर मान लीजिए कंडीशन वैसी की वैसी ही रहे, कि मतलब अगर
कट ऑफ ये पे अगर इस पर आ रहा है तो अगर इस पेपर को 2023 के पेपर से कंपेयर किया जाए तो कट ऑफ जान लीजिए जनरल की 85 क्वेश्चन होगी, 85 क्वेश्चन होगी। मैं 400 सीटों पे बता रहा हूँ, अगर 600 सीटों पे अगर कट ऑफ निकाली जाती है और पेपर का लेवल ये रहता है तो फिर जान लीजिए कट ऑफ का लेवल जो है वो 82 क्वेश्चन होगी। 82 प्लस माइनस इसको 1 कर लीजिए, प्लस माइनस इसको 1 कर लीजिए, यानी 82 प्लस माइनस 1। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ घटेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है। अब आते हैं 900 सीटों पे। अगर सीटों की संख्या 900 हो जाती है, 900 सीटों पे कट ऑफ जो है वो लगभग लगभग 79 प्लस माइनस 1 क्वेश्चन हो जाएगी। अगर जैसा कि अभी मीडिया में हल्ला है कि सीटों की संख्या 1000 प्लस है, अगर 1000 प्लस होता है तो कट ऑफ जान लीजिए 78 प्लस माइनस 1 होगा। अब आते हैं कि तैयारी किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। देखिए आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं विवादित, मैंने 5 क्वेश्चनों पे किया था और उन 5 क्वेश्चनों पे क्या होना है, जरूर क्या होगा उस पर, तो उस पर एक्शन होना है। इसलिए यदि आपके 75 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। रिजल्ट इस बार बहुत जल्दी आएगा, यकीन मानिए आपको इतनी तेज की उम्मीद नहीं होगी कि शायद हो सके तो अगले 15 दिन में आपका प्री का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, हालांकि सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए अगर आपके 70 प्लस माइनस 2 हैं, ठीक, तो जान लीजिए आप एकदम श्योर रहिए कि आपका प्री हो जाएगा। 78 प्लस माइनस 2। आयोग के पास सीटों की संख्या इस समय 909 है, मैं जितनी मेरी जानकारी में है। अब इस 909 में आयोग कितनी सीटों पर जो है रिजल्ट जारी करता है, ये आयोग की विवेकाधिकार के ऊपर है। इसलिए वहां पर आप और हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते या फिर हम कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम 650 से प्लस सीटों पर रिजल्ट आएगा ही आएगा। हालांकि सीट 1000 पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसीलिए अगर आपके इस समय 78 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं, आप मेंस की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जीएस का पेपर फर्स्ट ही पढ़ लीजिए, या फिर पेपर 2 जो सबसे आपको इजी और सबसे इंटरेस्टिंग है, पेपर 2 पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। कट ऑफ के बारे में यही बातें हैं। दूसरी बातें क्या हैं कि मेंस के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करिए, चाहे आप 2024 का मेंस दे रहे हो या 2025 का आपको प्री देना हो, क्योंकि मेंस प्रिपेयर करने में समय लगता है और जब तक आप मेंस में अपना समय नहीं देंगे, आप कितने बार भी प्री क्वालिफाई कर लीजिए, आप बस केवल केवल एक प्री के तुक्का वीर बन जाएंगे। प्री के वीर मतलब आप खाली प्री निकालने वाले, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जो लोग कहते हैं मेरे 5 मेंस हो गए, मेरे 2 इंटरव्यू हो गए, मेरे 1 इंटरव्यू 1 मेंस हो गया। देखिए इसका कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब क्या बनता है कि आपने कितनी बार प्री दिया, कितनी बार मेंस लिखा, कितनी बार इंटरव्यू दिया, मतलब होता है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन। यूट्यूब पे मैं एक आंसर राइटिंग शुरू कर रहा हूँ ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक मेरा नंबर 9918575646, आप इसमें, और अभी मैं लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी डाल दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी क्या होगा कि आप मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप जो है 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन करिएगा, इच्छा हो तो ज्वाइन मत करिएगा। हाँ, जितनी बातें मैं कहूँगा उतनी बातें करूँगा, उतनी बातें करना ही है, क्योंकि उतनी बातें बिना किए आप मेंस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। और प्री का भी एक अलग से सेपरेट बैच लॉन्च कर रहा हूँ, आप अगर इच्छा होगी तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स, तब तक जान लीजिए आप यूपी पीसीएस की परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए अपने बेसिक्स को क्या करिए, कंप्लीट करिए, अपने टारगेट को क्या करिए, कंप्लीट करिए, गाइडेंस लीजिए, जान लीजिएगा, पढ़ना सीखिए, ठीक, आप आराम से पीसीएस पूरी परीक्षा को पास कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।